आईआईटी इंजीनियर सन्यास ये एक एभली यात्रा जहाँ साधन को हुए तो विश्वास करें आमे कथा हवा गौरांग दास प्रभु सहित जे यात्रा अतिक्रम कर सन्यास से अनेक जगार भगवद गीता कथा कहते कृष्ण कथा कहते धर्म कथा कहते सहित मानव धर्म कथा कहते आम सहित अच्छा गौरांग दास प्रभु से कथा जाना हृदय कथा। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। अभी जो दर्शक आपको देख रहे हैं आपको इस वेश में देख रहे हैं, एक सन्यास का वेश है, लेकिन बहुतों को शायद ही ना पता होगा कि आईआईटी इंजीनियर एक डायरेक्ट मॉन्क की तरफ गया। ये यात्रा कैसे हुई? जैसे कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होता है और हार्ड डिस्क क्रैश हो जाए तो कंप्यूटर ही बैठ जाए, वैसे मानव शरीर बाहर से जो दिखता है वो कंप्यूटर की तरफ है, लेकिन वास्तविक हार्ड डिस्क तो मन है। तो मन के अंदर जो वायरस आ जाता है तो फिर हार्ड डिस्क क्रैश हो जाएगा। तो इसलिए आज 300 मिलियन लोग पूरे विश्व भर में एंग्जाइटी और डिप्रेशन के शिकार हैं। लगभग भारत में 370 लोग रोज़ आत्महत्या कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि स्वास्थ्य में हमें कुछ योगदान देना चाहिए, तो मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत आवश्यक है। तो गीता और भागवत के प्रचार के लिए हम 1993 में इस्कॉन से जुड़ गए। लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे थे, जब आईआईटी में थे, तब से दिमाग में आया कि मुझे मॉन्क होना है, मुझे सन्यास लेना है, या उसके बाद आया? खैर, आपको तो पता ही है कि हर व्यक्ति के जीवन में कई इस तरह के मोड़ आते हैं। तो जब गीता में देखा कि कितना बड़ा रहस्य मन, जीवन की यात्रा, मृत्यु इत्यादि के विषय में है, तो धीरे धीरे खींचते चले गए। और वैसे कई जो इंजीनियर पास आउट होते हैं, कुछ लोग आके वापस इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर भी बनते हैं। तो वैसे ही जो गीता पढ़ते हैं उसमें से कुछ लोग गीता सिखाने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। हम उन प्रोफेसरों में से थे। कभी दिल नहीं हुआ कि मैं जिस लेवल में पढ़ रहा था, जिस लिए मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, मैं उस लाइन में नहीं गया, मैंने अपना लाइन ही बदल दिया? तो जो लोग अभी पढ़ रहे होंगे आईआईटी में, आईआईटी इंजीनियर कर रहे होंगे, उनको भी लगेगा कि कहीं हम भी सन्यास ना बन जाएं। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे मैंने कहा जब प्रोफेसर कई लोग बनते हैं तो इसका नहीं कि दुनिया भर के लोग प्रोफेसर बन जाएंगे। उनमें से कुछ गिने चुने जिनको इसमें रुचि है वही आते हैं। और मैंने तो यही देखा कि एक टेक्नोलॉजी वाला जो डिग्री था वो मुझे बहुत काम आया। एक तो भगवद गीता भी अपने आप में स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है, पूरा ब्रह्मांड किस तरह चल रहा है उसके विषय में जानकारी है। और दूसरा, हाल ही में हमने गोवर्धन इको विलेज जो कि पालघर डिस्ट्रिक्ट में तैयार किया, स्पिरिचुअलिटी, सस्टेनेबिलिटी और सोशल इम्पैक्ट को लेकर हमने पूरा टेक्नोलॉजी का बहुत प्रयोग किया। तो उसमें इस वक्त वो काम आया, आईआईटी इंजीनियर वो इस वक्त काम आया, बहुत काम आया और आगे अभी काम आने वाला है। जगन्नाथपुरी में हम लोग अभी इस्कॉन का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इसी साल आरंभ कर रहे हैं। 25 एकड़ की ज़मीन है हमारी स्टर्लिंग और चैरियट होटल के बगल में, और वहाँ पर हम लोग मंदिर और कन्वेंशन सेंटर और साथ साथ ग्राम विकास के लिए और स्किल डेवलपमेंट के लिए और शिक्षा के लिए बहुत सारा कार्यक्रम आरंभ करने वाले हैं। कभी कभार कभी इशू भी हो जाता है, जैसे आपने बात छेड़ी इसलिए मैं वो भी बात कर रहा हूँ कि इस्कॉन का रथ यात्रा, पूरी रथ यात्रा, मंदिर और एक जगन्नाथ मंदिर, इसको लेके बहुत वाद विवाद हुआ है। आपको भी इस बारे में जानकारी हो? तो इस्कॉन ने अभी निर्णय लिया है और जगन्नाथपुरी के सभी प्रशासन में लगे हुए लोगों से ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम लोगों ने व्यक्त की है कि इस्कॉन का कोई भी रथ यात्रा, जो रथ यात्रा के 9 दिन हैं, उसको छोड़कर कहीं नहीं होगा। और हम अनुशासनबद्ध हैं और इस्कॉन इंडिया ब्यूरो ने उसके ऊपर रेजोल्यूशन भी निकाला है और हम उस अनुशासन को पालन करेंगे। और दूसरा, यहाँ पर इस्कॉन पुरी में जो मंदिर बनेगा उसमें जगन्नाथ मंदिर नहीं बनेगा, ये हमारे कृष्ण बलराम राधा कृष्ण मंदिर होंगे। और वहाँ पर जितना भी लाइट एंड साउंड शो हम लोग करेंगे उसमें जगन्नाथ जी की लीलाओं का हम लोग प्रदर्शनी करेंगे। तो ये एक जगन्नाथ जी की महिमा का शिक्षा केंद्र बनेगा। और हम वहाँ पर आवासीय गृह बनाएंगे, गेस्ट हाउस, कन्वेंशन सेंटर। तो ये मंदिर इस्कॉन का जो जगन्नाथपुरी में होगा वो जगन्नाथ मंदिर की सेवा में होगा, सपोर्ट में होगा। हम लोग सब साथ मिलकर सेवा में काम करेंगे। मंदिर का नाम क्या रहेगा? मंदिर का नाम इस्कॉन मंदिर रहेगा। इस्कॉन मंदिर ही रहेगा, लेकिन जैसे कह रहे जगन्नाथ मंदिर और एक बनेगा, इसमें जगन्नाथ मंदिर नहीं बनेगा। जगन्नाथ जी मंदिर नहीं रहेगा नाम, इस्कॉन मंदिर रहेगा।
और उसमें हम लोग लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से जगन्नाथ जी की कितनी अपार महिमा है उसके विषय में जानकारी देंगे, शिक्षा देंगे, क्योंकि करोड़ों की संख्या में लोग जगन्नाथपुरी में भ्रमण करते हैं, दर्शन करने आते हैं, तो उनको भी कुछ महिमा की जानकारी हो। और वहाँ से पूरे जगन्नाथपुरी में जितने लोग आ रहे हैं उन लोगों के लिए जो रहने की भी उत्तम व्यवस्था हम लोग प्रयास करेंगे। और बिल्कुल हाईवे के बगल में ही है, तो लोकेशन वाइज भी अच्छा है। और लोकल जितना हमको सपोर्ट करना है लोकल कम्युनिटी को, शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से, वो सारा काम भी हम लोग सामाजिक दृष्टि से करेंगे। जी, और एक बात है कि जब यहाँ पे बिजनेस की बात की जा रही है और आप एंटरप्रेन्योर हैं, ऐसे भी बहुत लोग कह रहे हैं, इको विलेज को जोड़ा भी जा रहा है, तो इसमें जब जहाँ व्यापार होता है वहाँ पैसा का कारोबार होता है, तो एक संत, एक सन्यास व्यापार करना और इस लाइन में जाना वो थोड़ा हजम नहीं होता है बहुत लोगों को। थोड़ा समझाएंगे वो क्या है कॉन्सेप्ट? हाँ, हम लोग का व्यवसाय धंधा करना या पैसा कमाना नहीं है, लेकिन हम लोग लोगों के हृदय को परिवर्तन करना चाहते हैं। तो उस हृदय परिवर्तन के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण है कि संघ, और संघ के लिए महत्वपूर्ण है कि आदान प्रदान। तो उस आदान प्रदान के अंतर्गत जो कुछ भी किसी व्यक्ति को अपने घर को मंदिर बनाने के लिए आवश्यक है, क्योंकि हर व्यक्ति तो मंदिर में नहीं रह सकता, सबको अपने घर पे ही मंदिर बनाना है। तो घर पे मंदिर बनाना है, घर पर उसे अपने घर की सेवा पूजा करनी है भगवान की, अपने पूरे परिवार को एक साथ जोड़ना है। तो कहते हैं ना, फैमिली विच प्रेस टुगेदर स्टेज टुगेदर। तो उस परिवार को, उस घर को आध्यात्मिक परिवेश लाने के लिए जो कुछ भी आवश्यक हो वो सब हम लोग अपने मंदिर के माध्यम से प्रदान करते हैं। इसमें तो लाभ नुकसान ये भी तो रहेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें देखिए, आपको भी पता है कि भारत में जो नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटी होते हैं, तो नॉट फॉर प्रॉफिट अर्थात जो कुछ भी आता है वापस फिर उसी सेवा में चला जाता है। तो प्रभुपाद जी ने भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट इंटरनेशनल चलाया, जो कि अब तक 50 करोड़ भगवद गीता वितरित कर चुका है। तो उसमें जो कुछ भी हमारा आमदनी होता है वो वापस किताब के प्रिंटिंग में जाता है और फिर और अधिक भाषाओं में किताब का वितरण होता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और अपनी दिल की बात कहने के लिए। आम सहित थे सन्यासी गौरांग प्रभुदास। से स्पष्ट भाव में कहते कि धर्मर जो भाव प्रचार आहरी आवश्यकता अच्छी, मानव जो भाव में धर्म प्रति आहरी आग्रही हम से इको विलेज कॉन्सेप्ट से कर। भुवनेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश कसा, अनुज दास, कनक न्यूज।